हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, और ऑलमोस्ट हमने जितने भी बायो के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। बस 1 से 2 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं जो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पेपर आपने कर लिया है, बस एक आधे क्वेश्चन रह रखे हैं। आपको आइडिया आ गया होगा कि बायो के कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी के लिए हम अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले तो देखो हमने कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसमें हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और हर बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 2 नंबर के लिए है। तो क्योंकि आपको पता है कि हमने जो बायो का पोर्शन है, जो बायो से क्वेश्चन आए हैं वही हमने सॉल्व किए हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है प्रश्न, जिसमें विटामिन ए का स्रोत पूछा गया है, हमने वो सॉल्व किया है, जिसका आंसर आता है अ, यानी कि पपीता, गाजर और मछली का तेल जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। ख में आइए, जिसमें विटामिन सी की कमी के कारण होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर स्कर्वी आता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ग जो है उसमें पूछा गया है जड़ें मुख्यतः होती हैं। हमने कहा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, यानी कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ जो होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घ, जिसमें जैविक घटक होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए अ जो है वो सही आया है, जिसमें पूछा गया है पौधे और जीव जंतु हैं वो जैविक घटक होते हैं। तो ये इसी का ट्रांसलेशन है। रिक्त स्थानों में हमारे पास बायो का क्वेश्चन नहीं आया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, सत्य और असत्य। इसमें हमने ख और ग जो है वो सॉल्व किया है। आपने कहा जंतु और पेड़ पौधे जैविक घटक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ग जो है उस पर अगर हम आए तो आपसे पूछा गया है जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। हमने कहा ये आंसर हमारा करेक्ट है कि जड़ें जो है वो पानी से जो जड़ें जो है वो भूमि से पानी व खनिजों का अवशोषण करती है। देखो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए हम अभी डायरेक्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और मिलान कीजिए आपसे पूछा गया है, जिसमें ग और घ जो है वो आपके बायो से आया है, जिसमें तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच है उसका जो सही मिलान है वो है आउटर स्केलेटन या बाह्य कंकाल। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे, और सेकंड है फिश यानी कि मछली, उसका जो सही मिलान है वो गलफड़े या गिल्स है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया था कि सरसों के पौधे का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, जो डायग्राम हमने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी 5 नंबर के लिए है, जिसमें कहा गया है सजीव वस्तुओं के लक्षणों की सूची बनाकर लिखिए। आपने क्या करना है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स को आपने लिखा है। यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमने डिस्कस किया है, पौधे में तने और जड़ के क्या कार्य होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड रूट। सीवी 5 नंबर का प्रश्न आता है और यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या हमने कहा, अभी तक हमने पहले जड़ के कार्य देखे थे कि जड़ के क्या कार्य होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि तने के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आधा सॉल्व कर चुके हैं, आधा हमें अभी सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन के आंसर को अभी हमें कंप्लीट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके बायो के क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार आप लोग देख लेंगे, आपने क्वेश्चन नोट किए हैं, यहाँ पे सॉल्व भी किए होंगे, तो एक बार आप लोग पूरा रिवाइज यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। देखो, ये तो रूट से रिलेटेड है क्वेश्चन।
अच्छा, ये हमारे पास आए थे जो जैविक जो है या जो लिविंग है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो आपने कहा ये जो जीव होते हैं, जो सजीवों के लक्षण होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, उनमें पोषण की प्रक्रिया चलती है, उनमें प्रजनन होता है, उनमें रेस्पिरेशन होता है, उनमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता है, सर्कुलेशन या परिसंचरण होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जड़ के कार्य और तने के कार्य पूछे गए हैं। तो जड़ के कार्य अगर हम देखें तो हमने कहा कि जो यहाँ पर जड़ होती हैं वो पौधे या पेड़ को सहारा देती हैं, इसीलिए पेड़ जो है वो स्थिर खड़ा रहता है। जल खनिज का अवशोषण करती है और जड़ जो है वो जल व खनिज का अवशोषण करती है, दोनों को ही अवशोषण करेगी। तीसरा, भोजन के रूप में जड़ की उपयोगिता होती है। कुछ ऐसे जड़ होती है जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और फोर्थ कहता है कि मृदा अपरदन की रोकथाम करती है। रोकथाम, ठीक है, रोकथाम, मृदा अपरदन की रोकथाम यहाँ पर करती है। चलो, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो अब आओ तने के कार्य में। तने में हमने कहा कि तना जो है वो प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम के सारे भाग जो है वो तने से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे पत्ती है, शाखा है, फूल है, फल है, कली है, नोड है, ये सारे भाग जो है वो तने से लगे रहते हैं। और कुछ फंक्शंस हमने देखे थे। हमने कहा था कि जो तना है वो परिवहन में मदद करता है। ठीक है, कैसे मदद करेगा देखो। हमने कहा कि जो जड़ों से जो पानी है वो यहाँ पर तनों के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हैं और सारे भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती में जो भोजन बनता है वो यहाँ पर तने के माध्यम से ऊपर की ओर, तने के ऊपरी भागों में और तने के नीचे के भागों में यहाँ पे पहुंचाया जाता है। तो तना क्या कर रहा है, यहाँ पे परिवहन का काम कर रहा है। अच्छा, कुछ एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि तना जो है वो परिवहन का काम कैसे कर पाता है, क्योंकि तने में कुछ पाइप जैसी संरचनाएं लगी हुई रहती हैं। जैसे पाइपलाइन होती है, कुछ वैसा ही, समथिंग लाइक दैट। हम कहते हैं कि कुछ पाइप जैसी संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है जिनके माध्यम से पानी व खनिज तथा भोजन जो है वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, आपने कहा कि वो भाग या वो पाइप जैसी संरचनाएं जो यहाँ पे जल को पहुंचाती है एक भाग से दूसरे भाग में। आपने कहा कि तने में, तना क्योंकि जल का भी और भोजन का भी परिवहन कर रहा है, तो क्या एक ही पाइप जैसी संरचना के माध्यम से कर रहा है? क्योंकि हमने दो यहाँ पे पाइप बना रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि तने में एक पाइप जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम जाइलम कहते हैं। एक्चुअली में जाइलम एक ऊतक है, टिश्यू है, ठीक है, जो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं और इन जाइलम से होते हुए पानी जो है वो ऊपर की ओर जाता है, तो इसको हम जाइलम नाम देते हैं। ठीक है, जाइलम में क्या होगा, जो जल के परिवहन में मदद करेगा। क्या करेगा, जल व खनिज, जल और खनिज के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, क्या नाम है, जाइलम। दूसरा, वो पाइप जैसी संरचना जो भोजन का परिवहन करती है एक भाग से दूसरे भाग में, उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो तने में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो जल व भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो दूसरा जो फंक्शन है मैं लिख दूं यहाँ पे कि सेकंड जो फंक्शन आता है स्टेम का, वो क्या करता है कि तना जल, खनिज व भोजन को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। पौधे के एक भाग से
दूसरे भाग में पहुंचाता है। ठीक है, 2 काम हो गए तने के। और क्या काम होता है तना का? आपने कहा तने का प्रयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं। तने का प्रयोग या तने का उपयोग जैसे जड़ के लिए था, तो आपने कहा तने का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। क्या एग्जाम्पल है? वो कौन सा तना है जिसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? आलू। खाते हैं आलू को। गन्ना जो है, गन्ने को हम खाते हैं। तो आलू को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे, तना है। चलो, 3 काम हो गए हैं यहाँ पे किसके, तने के। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या आप देखते हैं कि पेड़ों में जो तना होता है उसका प्रयोग हम लकड़ी के रूप में करते हैं? तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप नोट कर लेंगे कि तने का प्रयोग हम लकड़ी के रूप में भी करते हैं। तने का प्रयोग किसके रूप में होता है, लकड़ी के रूप में भी होता है। इसके अलावा और भी अगर आपको तने के कार्य या जड़ के कार्य याद आ रहे हैं तो आप लोग उनको क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी आपके पास 5 नंबर के लिए आया है प्रश्न। ठीक है, ये देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इसके सभी पोषक तत्वों के विषय में लिखिए। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब इट्स ऑल कंपोनेंट्स। आपको बताना है कि आप यहाँ पर संतुलित आहार से क्या समझते हैं और सारे ही पोषक विषयों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करेंगे कि खुद से आप इसके आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, हमने काफी बार इसे सॉल्व भी किया है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है संतुलित आहार की, देन आपने हर पोषक तत्व के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उसके विषय में आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए अपना आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सबसे पहले संतुलित आहार क्या होता है। अब अपनी डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लिखी होगी, अपनी डेफिनेशन आप मैच करेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है संतुलित आहार की, आपको ध्यान होगा हमने कहा था संतुलित आहार वह आहार है, वह आहार, आहार समझते हो, आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है,
आपने कहा वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों, वह आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व हों, वह उचित मात्रा में हो। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं। संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी डेफिनेशन जिसमें हमने बोला कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हमें ये पूछा गया कि इसके पोषक तत्व के बारे में बताओ। अब सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं तो वो कौन-कौन से पोषक तत्व हैं जो शामिल होते हैं? तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करें कि कौन से पोषक तत्व शामिल होने चाहिए आहार में, तो पहले नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे कि वो कौन-कौन से पोषक तत्व हैं जो शामिल होने चाहिए संतुलित आहार में। तो देखो, पहला हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, नाम सुना है? यस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब आपको इन पोषक तत्वों के बारे में बताना है। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है यहाँ पे क्या? प्रोटीन। तीसरा जो पोषक तत्व है वो है यहाँ पे फैट यानी कि वसा। फोर्थ जो हमारे पास न्यूट्रिएंट आता है वो है यहाँ पे विटामिन। ठीक है, फिफ्थ जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पे मिनरल्स या खनिज। ये सारे ही पोषक तत्व शामिल होने चाहिए हमारे भोजन में। ठीक है, अब आपको इन सारे पोषक तत्व के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, अच्छा बताना क्या है वो देखो। बताना क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। अब हमने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है उसके कार्य क्या होते हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है, इसके कार्य क्या है? ये कार्य का मतलब होता है क्यों इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार के भोजन में ये मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही आप सारे ही पोषक तत्वों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए लिखिए एक बार। चलिए,
तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने हर एक पोषक तत्व के बारे में बात की है। देखो आपको क्या बताना है, हर एक पोषक तत्व के विषय में बताना है। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्यों इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट है। कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि किस प्रकार के भोजन में मिलता है, तो आपने कहा जैसे चावल है, जैसे आलू है, जैसे कि चावल है, जैसे कि आलू है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट हमने किया है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, आपने कहा आयोडीन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक पोषक तत्व के बारे में यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखना है कि कौन से पोषक तत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे संतुलित आहार और इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो ये आंसर जो है वो आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।